शिव के भक्त को खुद जवाब नहीं देना चाहिए। आप शंकर जी के भक्त हो ना, कोई आपको गाली दे रहा है ना, कोई आपको अपशब्द कह रहा है ना, कोई आपको ताना दे रहा है ना, कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है ना, कोई आपको अपशब्द दे रहा है, बहुत ताने दे रहा है, बहुत बद्दुआ दे रहा है, बहुत गाली दे रहा है, आप उसका जवाब मत दीजिए, क्योंकि शिव के भक्त कभी जवाब नहीं देते, शंकर के भक्त जवाब नहीं देते। पर शंकर के भक्त, जो शिव का भक्त है, उसका जवाब स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर एक ना एक दिन देता जरूर है। स्वयं शिव देते, स्वयं शंकर देते, स्वयं करुणा सागर देते। बमोल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं आएगा, आम का पेड़ लगाओगे तो आम आएगा। अच्छा बोलोगे तो एक दिन वो अच्छाई तुम्हारे सामने आएगी। तुम अगर दूसरे को अपशब्द कहोगे तो तुम्हारे ऊपर भी एक दिन अपशब्दों का पहाड़ टूट पड़ेगा। शिव जवाब जरूर देते। मेरी जीजियां बैठी हैं, आप लोगों से एक निवेदन करूं, सही उत्तर देना। तुम्हारी घर में लड़ाई हो जाती है, प्रत्येक पत्नी क्या इच्छा लगती है अपने पति से कि जब मेरी लड़ाई हो तो कम से कम तुम मेरा साथ तो दो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? लड़ाई पत्नी की हुई है, विवाद पत्नी का हुआ है, और आशा पत्नी लगा कर बैठी है कि मेरी लड़ाई हुई है, मेरा झगड़ा हुआ है, तो मेरी लड़ाई में कम से कम तुम तो जवाब दो। बस उसी तरह शिव का जो भक्त होता है वो इंतजार करता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब देगा मेरा काल अधिपति महाकाल, और जब वो जवाब देगा तो हिला हिला देगा। इसलिए जवाब का इंतजार उसका, जवाब का इंतजार उसका। और देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। आप अच्छा करिए, आपको अच्छा मिलेगा। एक लड़के ने अपनी माता से कहा, माँ मैं अगर 12वीं पास कर लूंगा तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? क्या मैं MBBS करने के लिए तत्पर रहूंगा? माँ ने कहा, MBBS करने के लिए कितनी तैयारी करना पड़ती है, कितना एग्जाम देना पड़ता है, और इतनी परीक्षा देगा तब जाकर तो डॉक्टर बनेगा। माँ क्यों ना मैं एग्जाम दूं और तैयारी भी मैं घर में ही करूं? माँ ने कहा, बेटा उसके लिए तो कोचिंग करना ही पड़ेगा। माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छा परिश्रम करो, अच्छा कर्म करो तो मंजिल मिलती जरूर है। वो बच्चे ने पत्र लिखा, मेरा नाम रिंकू देवी है, पति रत्नेश कुमार साहू है, मैं भिलाई के चनौदा की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरा भाई इंद्रजीत कुमार ठाकुर, जो अपनी माँ से कहता है, माँ नहीं ये वाला, सॉरी क्षमा करिएगा, वो पत्र नहीं, दूसरा, वो भी पत्र नौकरी का है, परंतु ये पत्र मैं सोमनाथ साहू, पिता संतोष साहू, ग्राम
सिंह देही तहसील, जरा नाम पढ़ के बताना तुम लोग। एलईडी पर बेरला लिखा है कि बरेला लिखा है? बेरला, ठीक है। बेरला जिला बेमेत्रा का निवासी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सोमनाथ साहू, पिता संतोष साहू। एक लोटे जल का क्या महत्व होता है मैं बताना चाहता हूं। गुरुदेव, आपकी कथा के पंडाल से कथा सुनकर कक्षा 10वीं से प्रतिदिन आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, दिख गए हो, आ जाओ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, आ जाओ, आ जाइए एक बेल पर। कक्षा 10वीं से प्रतिदिन बाबा के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा के मंदिर की सफाई करना। गुरुजी, मेरा बेटा कहता है कि माँ क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? मैंने कहा कि थोड़ा कोचिंग करना पड़ेगा, एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगी। पर मेरा बेटा कहता है माँ मैं सियोर वाला महाराज की कथा सुनता हूँ, प्रदीप मिश्रा जी की। वो हमेशा कहते हैं कि अपनी मेहनत अपने को करना, अपने को छींक आई है, छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है, खांसना अपने को पड़ेगा, तो पढ़ाई भी अपने को करना पड़ेगा। मेरे बेटे ने 10वीं की पढ़ाई करी, 11वीं की पढ़ाई करी, 12वीं का एग्जाम दिया। गुरुदेव, इसी भिलाई की इसी कथा में बाबा से विनती कर कर गया, खूब सेवा कर, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरे बेटे ने घर में रहकर बिना कोचिंग के शिव पर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर नीट की परीक्षा पास कर ली। और मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी कि आज मेरा बेटा सिमसा के मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में एडमिशन मिला और मेरा बेटा डॉक्टर की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई कर रहा है। शिव शिव है। आपकी मेहनत के आगे, आपकी कर्म के आगे, आपकी मेहनत के आगे परमात्मा को भी आकर आशीर्वाद देना ही पड़ता है। मूल है आपका मेहनत, आपका परिश्रम। उस बच्चे ने लिखा है कि माता जी ने लिखा है मेरा बेटा रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज शिव जी के मंदिर जाता है, रोज जल चलाता है, शंकर जी के मंदिर में सफाई करता है, भोलेनाथ जी का, पशुपतिनाथ का व्रत किया, यहीं भिलाई में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी, और आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। आज मेरा बेटा नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे। ईमानदारी से बोलना, लोग कोचिंग करते हैं कि नहीं करते? जम के तो बोलो जरा। कितना कितना मेहनत करते हैं, एक बार नहीं निकला, दूसरी बार नहीं निकला, तीसरी बार नहीं निकला, चौथी बार इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं कि मैं पास होऊंगा, मैं उत्तीर्ण होऊंगा और मैं डॉक्टर बनूंगा। पर वो बेटा 10वीं से, उसने लिखा है 10वीं से प्रतिदिन, जरा आप लाइन पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे, उस पर देखिए LED पर, 10वीं से प्रतिदिन भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा रहा हूँ। ये शिव की कृपा और बाबा की कृपा से आज डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये एक पत्र और है। मेरा नाम, मैं भिलाई के चरौंदा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रिंकू देवी है, पति रत्नेश कुमार साहू है। गुरुजी, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा भाई इंद्रजीत कुमार ठाकुर, आ जाइए, आए हैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठाकुर का नौकरी नहीं लग रहा था। हमने हमारे भाई से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा। तू मंदिर जाया कर, शिव जी को जल चढ़ाया कर, शिव मंदिर की सफाई करा कर। और मेरे भाई ने मेरा कहना मानकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरे भाई ने BPSC टीचर की नौकरी, मेरे भाई को सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुदेव,
बाबा बाबा है, शिव शिव है। और तेरी कृपा बिना न गिरे एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो जिनका बेटा घर में पढ़कर 10वीं से शंकर जी के मंदिर में कथा सुनकर सेवा करना प्रारंभ करा, बिना कोचिंग बिना ट्यूशन अपने घर में पढ़कर आज नीट का एग्जाम क्लियर करा और डॉक्टर बन रहा है। जोरदार ताली बजाओ। शिव शिव शंकर शंकर अजय हाथ राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जी जी कह रहे हैं मेरे भाई ने जब उसका एग्ज़ाम देता और क्लियर नहीं होता तो उसने एग्ज़ाम देना ही बंद कर दिया था, मंदिर जाना ही बंद कर दिया था। फिर बहन ने कहा कि तू एक बार कथा तो सुन, मंदिर तो जा, और जो मंदिर जाना चालू करा आज शिक्षक बन गया सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव शिव शंकर शंकर शंकर। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित तो हों, हम उसके आश्रित नहीं हो पाए।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब विराजमान हैं। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल में, ग्राउंड में, जयंती स्टेडियम में जगह नहीं है इतनी, जितने लोग आप लोग आ गए हैं दूसरे दिन की कथा में। मेरा एक निवेदन है, आप आए हो पर निवेदन इतना सा है कि भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। जगह नहीं है भीड़ बढ़ाने, बिल्कुल कथा में मत आओ। तुम्हारे दिल में अगर विश्वास जाग जाए कि मैं कथा में जाऊंगी, पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा, तो कथा के पंडाल में आओ, नहीं तो अपने घर पर रहकर कथा का लाओ। विश्वास भीतर से जागना चाहिए, भरोसा भीतर से जागना चाहिए कि मैं जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी, जयंती स्टेडियम में पहुंचूंगी, मैं जाऊंगी और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। मैं जानती हूं मेरा बाबा सुनेगा, अभी नहीं सुना बाद में सुनेगा, सुनेगा जब आए थोड़ा समय। हो सकता है थोड़ा देर लग जाए आने में, हो सकता। ब्रह्मा जी की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई और ब्रह्मा जी का वो शीश बड़ का पेड़ बन गया। शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटपेश्वर महादेव, बटपेश्वर। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर महादेव हुआ। ब्रह्मा जी एकदम मौन होकर बैठे हुए थे, शांत, चुप, बोलते नहीं थे। कुछ भी शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकलता नहीं था, कोई शब्द। एकदम शांत, एकदम मौन, एकदम चुप ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद जी ब्रह्मदेव से मिलने के लिए गए। ब्रह्मा जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद जाते। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं देवऋषि नारद, मानस में चलते। और नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सब बोलिए, सब बोलो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशाने वासी हमारा शमशाने वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी मौन है। देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचकर देवऋषि नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से मैं बात तो कर रहा हूं पर मेरे पिता कोई जवाब नहीं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपकी वाणी नहीं सुनी बहुत दिनों से, कम कुछ तो बोलिए। ब्रह्मा जी कुछ नहीं कह रहे और तब नारद जी एकदम ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द सुने कि नारद मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं प्रसिद्धि को पाने के चक्कर में मैंने झूठ बोल दिया और झूठ भी बोला तो वो झूठ ऐसा कि मेरा शीश कट गया। शिव महापुराण की कथा कहती है झूठ बोलने का भी समय होता है और बोलना चाहिए, पर कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो भी शिव महापुराण की कथा बताती है। जब कोई गाय कसाई के यहाँ कटने के लिए जा रही हो, वहां खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है और उसको छुड़ा कर ले आओ, तो वो झूठ भी तुम्हारा फलदायी हो। किसी बच्ची के साथ, छोटी सी कन्या के साथ, कोई छोटी सी बेटी के साथ गलत कर्म हो रहा हो और वहां से आप निकल कर जा रहे हो और वो बच्ची पुकार रही हो
किसी के साथ गलत कृत्य हो रहा हो और वहां आप देखो, तुरंत कह दो ये मेरी बेटी है, इसको छोड़ दो, मैं क्षमा मांगता हूं, इसको छोड़ दीजिए, वो धर्म ही हो। वो श्रेष्ठ महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छे कर्म को करने का प्रयास है। दान करने के लिए धन चाहिएगा, बोलो सही है कि गलत है? पुण्य करने के लिए भी थोड़ा पुण्य कर्म चाहिएगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चाहिएगा। पर अच्छा कर्म करने के लिए तो अच्छा दिल चाहिए, अच्छा मन। आपका मन श्रेष्ठ हो गया, आपका दिल अच्छा हो गया, आप अच्छा कर्म कर लो। ब्रह्मा जी के मुख से शब्द सुना, सुनते से ही ब्रह्मा जी के मुख से जैसे ही शब्द सुना, सुनते से ही नारद जी एकदम चुप होकर एक जगह पर बैठ गए। बैठे तभी उसी समय पर देवराज इंद्र का आगमन हो गया। ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र बैठे थे और ऐरावत हाथी पर बैठकर देवराज इंद्र का आगमन हुआ। देवराज इंद्र का जैसे ही आगमन हुआ, नारद जी को बैठा हुआ देखा। पूछा देवराज इंद्र ने, आज नारद जी आपकी वीणा नहीं बज रही, आज नारद जी आपकी करताल नहीं बज रही, आज नारद जी आपके मुख से श्रीमन नारायण नहीं निकल रहा, क्या बात है? नारद जी कुछ तो बोलो। नारद जी कुछ नहीं बोलते। तब फिर पूछा देवराज इंद्र ने, हुआ क्या है? तब नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, तब से ब्रह्मदेव मौन हो गए हैं, स्तुप्त हो गए हैं, उनका मन नहीं लग रहा, उनका हृदय अंदर से कछोट रहा है, उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ है। क्या करें? करें तो करें, बोले तो बोले, क्या करें बताइए? तब देवराज इंद्र ने सुना, देवराज इंद्र श्रवण करे और देवराज इंद्र जैसे ही नारद जी के मुख से थोड़ा सा शब्द श्रवण किया और देवराज इंद्र सीधे भगवान नारायण के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण हर हर महादेव। नारायण के पास में जैसे पहुंचे, भगवान विष्णु तो नेत्र बंद करे हुए थे क्योंकि उनको सारी लीला का ज्ञान था। अब किसके पास जाए? पहुंच गए मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में, इंद्र, भगवान शिव जी के पास, भगवान शंकर के पास। और जैसे ही भगवान शंकर के पास में पहुंचे, बाबा तो नेत्र बंद कर समाधि में डूबे हुए थे। ओम बाबा समाधि में डूबे हुए थे, नेत्र बंद थे। भगवान इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर। फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। ताली भी बजाई 3 बार, फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। इंद्र को लगा कि जरूर कोई बात बहुत भारी है, इसलिए बाबा नेत्र नहीं खोलते। प्रार्थना करी माँ जगत जननी से, माँ जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बेटी विराजमान थी। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती जी से विनय करा, शिवजी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, बाबा नेत्र नहीं खोल रहे हैं और सामने बहुत बड़ी उलझन खड़ी हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे तक, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ पोल साय पारा की निवासी हूँ।